तो नंबर 4 पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या आता है, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी उस टाइम पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, यानी डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल्स, वो बहुत ही पुअर थी, वो अच्छी नहीं थी। और इस वजह से दोनों ही डिसीजेस, वाटर और एयर, यानी वाटर बॉर्न डिसीजेस एंड एयर बॉर्न डिसीजेस बहुत वाइड स्प्रेड थी, जो बहुत ज़्यादा हो रही थी। नंबर 5 पॉइंट की बात करें तो आता है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब ये क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स क्या हुआ, यानी एवरेज कोई भी जो पर्सन, यानी किसी भी इंसान का जो जन्म हुआ, जन्म के बाद वो कितना एवरेज लिव करता है, जीता है, वही क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब इसका मतलब क्या हुआ? हो सकता है कोई पर्सन 10 ईयर्स लिव करे, कोई पर्सन 40 ईयर्स लिव करे, कोई पर्सन 100 ईयर्स लिव करे। हमें तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करनी, यानी अगर किसी इंसान का जन्म हुआ है तो वो अपने जन्म के बाद में कितने ईयर्स लिव करता है, जीता है, वही क्या हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बहुत कम थी, और वो थी 44 ईयर्स। यानी एक एवरेज इंडियन उस टाइम कितना लिव कर रहा था, ओनली 44 ईयर्स। हाँ, हो सकता है कि कोई ज़्यादा लिव कर रहा हो, लेकिन ऐसा भी बहुत लोग थे जो बहुत ही कम लिव कर रहे थे, तो उसका जो एवरेज आता है वो कितना आता है, 44। अगर हम करंट टाइम की बात करें तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी आती है 68 ईयर्स। यानी यहां भी हमें समझ में आ रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद में कि जो टाइम रहा 60-70 ईयर्स का, इस 60-70 ईयर्स के अंदर हम लोगों ने बहुत डेवलपमेंट किया। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जस्ट 44 ईयर्स थी, आज के टाइम में कितनी आई है, 68 ईयर्स। यानी रेगुलर हम लोग डेवलप हो रहे हैं आज़ादी के बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में। डेमोग्राफिक कंडीशन से रिलेटेड लास्ट कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, यानी पॉइंट नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या आता है, हाई पॉवर्टी। पॉवर्टी लेवल कैसा था, बहुत ही हाई था। हाँ, इसके कुछ बेसिक अगर हम कहें, हमारे पास इसका कुछ रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड के बिना भी हम लोग ये कह सकते हैं, जो ऊपर के पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, कि डेफिनेटली उस टाइम पॉवर्टी लेवल कैसा था, बहुत हाई था। जो भी इंडियंस थे उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था, लो। लिविंग स्टैंडर्ड अगर लो है तो पॉवर्टी तो ज़्यादा होने वाली है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने क्या समझा है, हमने समझा है डेमोग्राफिक कंडीशन हमारी कैसी रही। एक बात आपको ध्यान रखनी है, हम लोग आपके लिए रेगुलर वीडियोस बना रहे हैं, और वीडियोस आपके लिए बनाई जा रही हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, और वो क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो जब आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप इस कंटेंट को देखना चाहते हैं, आप चैप्टर का नाम डालेंगे और आप डाल सकते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बाय डीडी सर, बाय देश दीपक सर। तो आप शॉर्ट में डालेंगे डीडी सर, देश दीपक सर डाल सकते हैं आप।
और मेरा निक नेम विकी शर्मा, वो भी आप डाल सकते हैं। तो आप कैसे डालेंगे? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बाय विकी सर, विकी शर्मा सर, ये भी लिख सकते हैं आप। तो वो जो क्लास है आपको बहुत जल्दी से मिल जाएगी। तो ये वर्क तो आपको करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इतना तो आपको काम करना ही चाहिए। आज की क्लास के अंदर हमने जो डिस्कस किया, मैं समरी कराता हूँ आपको एक बार फटाफट से क्या क्या हुआ था। हमने समझा था सबसे पहले कि फर्स्ट सेंसस इंडिया को कब हुआ। तो फर्स्ट सेंसस इंडिया का कब हुआ है? इन 1881। फिर हमने समझा था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को सबसे पहले किसने दिया था? फ्रैंक नोटिस्टन ने दिया था। इन विच ईयर? इन 1945। फिर हमने समझा कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था ये क्या बताता है? ये चेंजिंग पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बताता है। और इसके किसी भी कंट्री के अंदर 3 स्टेज होते हैं। इन फर्स्ट स्टेज बर्थ रेट भी हाई होता है, डेथ रेट भी हाई होता है। इन सेकेंड स्टेज बर्थ रेट तो हाई रहता है लेकिन डेथ रेट लो आ जाता है। इन थर्ड स्टेज बर्थ रेट भी लो और डेथ रेट भी लो। जो हमारे डेमोग्राफिक कंडीशन के पॉइंट्स थे वो टोटल 6 पॉइंट्स थे। नंबर 1 पॉइंट था, क्या था? हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। बर्थ रेट कितना था? 48। डेथ रेट कितना था? 40। सेकेंड पॉइंट, हाई इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, हाई इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। उस टाइम कितना था? 218 पर 1000। आज कितना है? 40 पर 1000। लो लिटरेसी रेट, यानी लिटरेसी रेट कैसा था? लो था। मेल्स का ओवरऑल देखें तो कितना था? ये 16% था। फीमेल्स का कितना था? जस्ट 7%। फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है हमारा? पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छी नहीं थी कंडीशन और इसी की वजह से वाटर और एयरबॉर्न डिसीज कैसी हो रही थी? ज़्यादा हो रही थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उस टाइम कितना था? 44 ईयर्स। आज कितना है? 68 ईयर्स। और लास्ट पॉइंट, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। तो आज के लिए इतना ही।